अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जो मैदे के मरीज़ हैं, जिनके मैदे में बोझ रहता है, पेट भरा-भरा, खाना हज़म नहीं होता, पेट बाहर निकल आता है, उनकी क्या अलामत है और ये कहाँ पे होती है सोज़िश वगैरह? देखिए जी, ये मैदा है, इस जगह पे मैदा होता है, ठीक है? ये सारा पेट जो है इसमें आंतें होती हैं, ठीक? खाने के बाद अगर इस मुकाम पे बोझ हो, भारी हो या ये हिस्से पे उभार हो जिस जिस तरह यहाँ पे है, ये हिस्से पे उभार है मतलब ये कि मैदे में सोज़िश है। जब मैदे के अंदर सोज़िश होती है, ग़ज़ा जैसे यहाँ से ग़ज़ा वाली नाली से मैदे में आती है, सोज़िश के साथ लगती है तो सोज़िश को दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से मैदे पे बोझ और भारीपन होना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, ग़ज़ा मैदे से आंतों की तरफ आती है, आंतों में मूव करती है तो उसी तरह आंतों में भी डिस्टर्बेंस पैदा होती है, आंतों में भी बोझ होता है, आंतें भी सोज़िश की ज़्यादती की वजह से फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा पेट का ये बढ़ जाता है, फूल जाता है। ये मैदा और अंतड़ियों की सोज़िश की अलामत है। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ मैदे में सोज़िश होती है और बाद ऐसे होते हैं जिनको मैदे में और अंतड़ियों में दोनों होती हैं और बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ अंतड़ियों में सोज़िश होती है। अब ये मैदा और अंतड़ियों की सोज़िश की वाज़िया अलामत होती है। अब जब मैदे में सोज़िश होती है, मरीज़ ने कोई गर्म चीज़ खाई है, फ़ौरी ऊपर से ठंडी चीज़ कसरत से के साथ खा ली है या अगर ठंडी चीज़ खाई है, ऊपर गर्म चीज़ खा ली है या खाना खाया, खाना खा के सो गए, लेट गए हैं, ठीक है जी? या खाना बहुत ज़्यादा खाया है, वो हज़म नहीं हुआ, ऊपर से और खा लिया। ये इस तरह की काफ़ी अलामात होती हैं, जो मैदे की सोज़िश की अलामत होती हैं। तो ये मैदे का मरीज़ है, ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो मैदे की सोज़िश का इलाज करवाए। मैदे की सोज़िश जब उतरती है मरीज़ जो है वो रिलैक्स होता है, फिर भूख भी लगती है, फिर खाना भी हज़म होता है। अदरवाइज़ इस कंडीशन में और भी बहुत सारी अलामात होती हैं, सर में दर्द, सर भारी होना, गर्दन कंधों में खिंचाव, मुँह गला खुश्क, आँखों पे बोझ, आँखें भारी-भारी होती हैं और गैस, कब्ज़ वगैरह ये इसकी वाज़ह और आम अलामात होती हैं।